नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा मधुबनी के तत्वाधान में विशाल तिरंगा बाइक रैली का हुआ आयोजन। रेगा थाना पुलिस ने वार्ड संख्या 11 से 93 लीटर शराब किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बेनीपट्टी के जदयू कार्यालय में हरलास्थी विधायक सुधांशु शेखर को सचेतक बनाए जाने पर भव्य स्वागत। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जयनगर प्रखंड कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया एक दिवसीय धरना। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने शुरू की 2 दिवसीय स्वतंत्रता दिवस चैंपियनशिप। मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्त का 93 वर्ष की उम्र में निधन, पूरे देश में शोक की लहर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लदनिया प्रखंड कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बाबूबरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा ने की प्रेस वार्ता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। और कलवाही के प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर अवस्थित मिथिला कवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा किया गया माल्यार्पण। खबरें अब विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर एक दिन पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा मधुबनी के तत्वाधान में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत कवि कोकिल महाकवि विद्यापति के प्रतिमा पर माल्यार्पण से की गई। वहीं इस दौरान घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का संदेश दिया गया। 13 अगस्त 2024 को भारतीय जनता युवा मोर्चा मधुबनी के तत्वाधान में विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने की। रैली की शुरुआत विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई और इसे रहका विद्यापति चौक से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल एवं विनोद नारायण झा, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा, प्रदेश भाजपा नेता एवं स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुजीत पासवान, प्रदेश मंत्री अंकित सक्सेना, प्रदेश प्रवक्ता कमलेश मिश्रा, प्रदेश प्रशिक्षण सह दीपक कल्याण, महामंत्री मुकेश और भाजपा नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी द्वारा रवाना किया गया। रैली रहका चौक, कलवाही चौक, करमौली चौक, सीबी पट्टी, बेलवार, लहरियागंज चौक, चवच्चा चौक, संकट चौक और स्टेशन चौक होते हुए अंबेडकर की प्रतिमा के पास समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री अंकित सक्सेना ने भारी बारिश के बावजूद रैली में शामिल सभी देशभक्तों को बधाई दी और एकता के महत्व पर जोर दिया तथा तिरंगा यात्रा में भाग लेने वाले सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेगा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 93 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेगा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर सप्ताह के वार्ड संख्या 11 से 93 लीटर देसी व विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही शराब बेच रहे एक कारोबारी को भी गिरफ्तार मौके पर कर लिया है। रेगा थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के सप्ताह वार्ड संख्या 11 में
रामप्रीत महतो का पुत्र राजेश कुमार धरल्ले से शराब का कारोबार करता था, जिसकी सूचना थाना को मिली। सूचना का सत्यापन करने उस कारोबारी के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान प्लास्टिक के उजले रंग में बोरे में शराब रखा था। शराब बरामद होते ही उस कारोबारी भागने लगे, परंतु भाग रहे कारोबारी को रेहका पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। थानाध्यक्ष रविंद्र ने बताया कि कारोबारी एवं शराब को थाना ले आया गया है। साथ ही कारोबारी के विरुद्ध कांड दर्ज हो गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर स्थित जदयू कार्यालय में हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर को सचेतक बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु ने पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर स्थित जदयू कार्यालय में हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर को सचेतक बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया गया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु ने पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई और पार्टी की मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी पर चर्चा की गई। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर स्थित जदयू कार्यालय में हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर को सचेतक बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया गया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु ने पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई और पार्टी की मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में तैयारी पर चर्चा की गई। इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये इस मांग की शुरुआत जब कांग्रेस राजद जेडीयू के जब भाजपा से पहली बार जदयू अलग हुआ था, जब तो हम लोगों ने जदयू को मदद किया था। उस समय भाजपा के नेता ने इनके डीएनए पे सवाल उठाया था और यहाँ से महागठबंधन के लोग नाखून बाल काटकर हम लोग भेजे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहने पूरे बिहार वासियों को फायदा होगा और आज हम लोग उसका शुरुआत किए हैं। आज धरना दिए हैं और यह आंदोलन चरणबद्ध चलता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रखंड कार्यालय जयनगर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, क्योंकि ये चिरपरिचित मांग 2005 से मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, नीतीश कुमार जी ने, जिसको आजकल लोग कुर्सी कुमार कहते हैं। कभी महागठबंधन में बनते हैं तो पुरजोर आवाज उठाते हैं, जब एनडीए के साथ होते हैं तो चुप भी रात लेते हैं। पता नहीं आखिर ऐसा क्यों होता है, जरूर दाल में कुछ काला है। अगर इनकी चैनल के माध्यम से मैं बिहार के सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को लेकर के धरना का कार्यक्रम किया गया। इस धरना के माध्यम से मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से यह मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें हम कुर्सी कुमार कहते हैं, कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के आगे बढ़े थे, लेकिन आज सत्ता के मोह में वो उस मांग को भूल चुके हैं, उस मांग को बिसर चुके हैं, जिससे बिहार की हकमारी हो रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बाढ़ सुखाड़ से जहां निजात मिलेगा, वहीं कल कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा बिहार जो है देश के अन्य प्रगतिशील राज्य के बराबरी में पहुंच सकेगा। इसलिए बिहार के सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक हमारी इस मांग का समर्थन करें। जय जय कांग्रेस। नित्यानंद झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 48वीं बटालियन एसएसबी के जवानों के द्वारा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से जवानों ने आम लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने व हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा लहराने के लिए प्रेरित किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के द्वारा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को जवानों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर एसएसबी जवानों ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। एसएसबी जवानों के साथ स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। रैली के दौरान तिरंगा के महत्व, उसकी शान और उसके सही तरीके से फहराने की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को देशभक्ति के गीतों और नारों के माध्यम से जागरूक किया गया। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हर भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रकट करे। यह रैली उसी भावना को जागृत करने का एक प्रयास है। एसएसबी जवानों ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रकट करें और इस अभियान को सफल बनाएं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। हम प्रदीप कुमार गाबासी, जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी, संपूर्ण जनता दल बेनीपट्टी परिवार के तरफ से और अरेब डिजिटल हाउस परिवार के तरफ से, अरेब गैस एजेंसी परिवार के तरफ से सब आदमी के स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देश के सम्मानित जनता जनार्दन सैनिकों, शासन प्रशासन पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, लोक सेवकों, जन सेवकों एवं माताएं, भाई बहनों सभी को मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, लकवा केयर सेंटर भगवती, प्रखंड 20वीं जिला मधुबनी की ओर से हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 15 अगस्त हमें यह याद दिलाता है कि जिस देश के आजादी कराने में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी को बरकरार रखने के लिए हम पूरे देश के लोग एक होकर, चाहे जिस भी धर्म को हो, सब एकजुटता से अपने देश को रक्षा करने हैं दुश्मनों से। तभी उन वीर शहीदों को हम मान सम्मान रख पाएंगे। और यही संदेश बच्चे को हम दे रहे हैं, जो देश के होनहार बच्चे हैं, जिस पर देश निर्भर करता है, वह भी अपना एक संकल्प ले कि हम देश को आजाद जिस तरह से हुआ है उससे बरकरार करके रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, लकवा केयर सेंटर भगवती, ग्राम भगवती, प्रखंड 20वीं जिला मधुबनी। मेरा संपर्क नंबर 94 700 311 25। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी खेल परिसर में मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय स्वतंत्रता दिवस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। 2 दिवसीय टूर्नामेंट का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर खेल शिक्षक सुनील ठाकुर ने किया। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने जिला खेल परिसर मधुबनी में 2 दिवसीय स्वतंत्रता दिवस चैंपियनशिप शुरू की है। इस जिला स्तरीय टूर्नामेंट का उद्घाटन खेल शिक्षक सुनील ठाकुर ने किया। सचिव संतोष झा ने बताया कि यह 2 दिवसीय टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में जिले के हर उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। सनी और मनदीप के बीच प्रदर्शनी मैच खेला गया। मनदीप ने सनी को 11-8 से हराया। सचिव संतोष झा ने बताया, फाइनल मैच कल शाम को खेला जाएगा। फाइनलिस्ट को जिला सांस्कृतिक एवं खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी को राज्य एवं जोनल स्तरीय टूर्नामेंट में भेजा जाएगा। कुमार रवि, आशीष दत्त, नवीन मुरारका, अजीत मिश्रा, अमर मिश्रा और कुमारी पूजा का समर्थन सराहनीय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के रांटी की रहने वाली मिथिला पेंटिंग की विश्व प्रख्यात कलाकार पद्मश्री से विभूषित गोदावरी दत्ता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश आहत है। उनकी पोती प्रीति कर्ण ने बताया कि वर्ष 2006 में जहां उन्हें शिल्प गुरु सम्मान मिला था, तो वर्ष 2019 के मार्च में उन्हें डिलिट की उपाधि मिली थी। गौरतलब हो कि वर्ष 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया था। मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री सम्मानित गोदावरी दत्ता के निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने पहुंचे। उनके आवास रांटी पहुंचे। वहीं उनके निधन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।
मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का मधुबनी के राजनगर प्रखंड स्थित रांटी गांव में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पार्थिव शरीर ग्रामीणों एवं जिला वासियों के दर्शनार्थ रांटी गांव स्थित आंगन में रखा गया है। गोदावरी दत्ता को वर्ष 2006 में शिल्प गुरु सम्मान और 12 मार्च 2019 को दरभंगा विश्वविद्यालय के द्वारा डिलिट की मानद उपाधि मिली थी, जबकि 16 मार्च 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था। उनके परिवार में एक पुत्र अवकाश प्राप्त बैंक प्रबंधक, 4 पोती व 1 पोते को अपने पीछे छोड़ गई है। पद्मश्री गोदावरी दत्ता की पोती प्रीति कर्ण ने बताया कि दिनांक 14 अगस्त 2024 को पूर्वाह्न करीब 12 बजे इलाज के दौरान मिथिला पेंटिंग के विख्यात कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का देहांत हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। गौरतलब हो कि शोक की घड़ी में अश्विनी कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी एवं राजीव कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी के द्वारा श्रीमती दत्ता के शव पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पद्मश्री गोदावरी दत्ता के निधन की खबर से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोदावरी दत्ता के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लदनिया प्रखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग रखी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बुधवार को लदनिया कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर केंद्र सरकार से मांग किया, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार वासियों का हक है और मिलना चाहिए। धरना को प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर झा, कार्यकारी अध्यक्ष ध्यानी यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बुधवार को बाबूबरी के समाज सेवी सह पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जनहित के मुद्दे पर विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। आप सब पत्रकार भाइयों को हमारा नमस्कार, जो इस बारिश के मौसम में भी पूरी ईमानदारी के साथ और ससमय पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों को सुविधा प्राप्त कागजों में है वह उनको सुविधा मिल नहीं रहा है। उनके सुविधाओं से जो है उनको वंचित रखा गया है। और इसमें सबसे ऊपर बिंदु हम यह बताना चाहेंगे कि जो बाबूबरी विधानसभा अंतर्गत जब मैं क्षेत्र दौरा पर था तो मुझे पता चला कि किसानों का आंकड़ा जो है वो सरकार को सही रूप से नहीं दिया गया है। किसानों को सही तरीके से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसमें लगभग 70% किसान का नाम नहीं है। तो कृषि विभाग के द्वारा यह एक बहुत ही बड़ा जो है वो गलती है और किसानों के साथ अन्याय है। अभी बारिश की जिस तरह की समस्या से मधुबनी जिला भी जूझ रही है और सुखाड़ होने की स्थिति में आ गया है, तो यह किसानों के भविष्य के लिए, किसानों के जीवन यापन के लिए बड़ा ही दुखदायी हो गया है कि वो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो ऐसे में सरकार को इस सुखाड़ से निपटने के लिए जो है वो अभी से जो मधुबनी के जिलाधिकारी हैं, कृषि जिला पदाधिकारी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए पदाधिकारीगण हैं, उनको दिशा निर्देश दे दिया जाए कि किसानों को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है वो सुनिश्चित कर ले कि उनको मिलेगा अच्छे से, और जो किसानों के साथ अपराध अभी तक हुआ है वो बंद करें। अपराध कहने का मतलब बीज, डीजल, पानी, खाद, ये सब इनको मिल नहीं पा रहा है। जो किसान लिस्ट में भी हैं तो उन लोगों की समस्या है कि अभी जो है वो रोपनी का टाइम आ गया है और हम लोगों को जो है सो खाद नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, पानी जो है सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है। तो सर्वप्रथम तो जो लिस्टेड है उनके साथ भी जो है उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है
और जो लिस्टेड नहीं है उनकी तो कहीं नाम ही नहीं है। तो सबसे पहले सरकार अपने लिस्ट को अपडेट करे। जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी को यह निर्देश मिलना चाहिए कि बाबू बरही के एक एक किसान को जो है वो सूचीबद्ध करें और सरकार के पास उस अपडेटेड लिस्ट को भेजें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल ही लिखा हूं इस विषय में कि यह जो किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो आपके द्वारा जो किसानों को राशि दी जा रही है और सुविधाएं दी जा रही है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, इसकी सुनिश्चित जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सारे किसानों को वह सुविधाएं मिलना शुरू हो गया। और जो किसान लिस्ट में नहीं है उनको क्रमबद्ध लिस्ट करें और उनको सुविधाओं से जोड़ें। यह हमारी मेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण हुआ है और आप लोगों से मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर इस चीज को नहीं किया गया तो जनता के साथ मैं सड़क पे उतरूंगा और इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए जो आगे कदम उठाना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से वह हर ठोस कदम उठाया जाएगा। जिस देश के मामले में जो ये प्राइवेट स्कूल सब जो है उस सबको फीस कंट्रोल होना चाहिए इन लोग का जो है और उसके ऊपर निगरानी होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह की कमी है। तो हमारा जो ये मिथिलांचल है, मिथिलांचल की जो धरती है वो प्रतिभा है, मतलब हमारी मिट्टी में ही प्रतिभा है। तो उस प्रतिभा के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। जो चीज सरकार दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, जैसे हम 2-3 पॉइंट को उठाना चाहेंगे जो हम समझे हैं। एक तो शिक्षकों का पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम होता नहीं है। शिक्षकों का पेमेंट जब टाइम टू टाइम नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि जरूर उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाने से डाइवर्ट होगा। और जितना भी स्कूल है उसमें सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों के साथ मारपीट हो जाना, शिक्षकों को तुरंत धमकी दे देना, शिक्षकों के जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ लोकल राजनीति हो जाना, इन सब चीज़ों से जब तक स्कूल और कॉलेज इंडिपेंडेंट नहीं होगा कोई भी शिक्षक बच्चे को सही माहौल नहीं दे पाएगा पढ़ने के लिए। इसके बाद जो बच्चे हैं स्कूल में उनको एक सही एटमॉस्फेयर का मिलना बहुत जरूरी है। वो एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट शिक्षकों को दोष दे देना ही यह सही नहीं होगा कि शिक्षा व्यवस्था क्यों गड़बड़ चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होने का एक बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, शिक्षकों के ऊपर अपराधी प्रवृत्ति का लोग हाथ छोड़ देते हैं। ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से जब सुरक्षा होगी और सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। हम प्रदीप कुमार गाबासी, जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी, संपूर्ण जनता दल बेनीपट्टी परिवार के तरफ से और अरेल डिजिटल हाउस परिवार के तरफ से, अरेल गैस एजेंसी परिवार के तरफ से सब आदमी के स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देश के सम्मानित जनता जनार्दन सैनिकों, शासन प्रशासन पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, लोक सेवकों, जन सेवकों एवं माताएं, भाई बहनों सभी को मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, लकवा केयर सेंटर भगवती, प्रखंड बिस्वी, जिला मधुबनी की ओर से हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 15 अगस्त हमें यह याद दिलाता है कि जिस देश की आजादी कराने में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी को बरकरार रखने के लिए हम पूरे देश के लोग एक होकर, चाहे जिस भी धर्म को हो, सब एकजुटता से अपने देश को रक्षा करने हैं दुश्मनों से। तभी उन वीर शहीदों को हम मान सम्मान रख पाएंगे। और यही संदेश बच्चे को हम दे रहे हैं, जो देश के होनहार बच्चे हैं, जिस पर देश निर्भर करता है, वह भी अपना एक संकल्प ले
कि हम देश को आजाद जिस तरह से हुआ है उससे बरकरार करके रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, लकवा केयर सेंटर भगवती, ग्राम भगवती, प्रखंड विश्वी, जिला मधुबनी। मेरा संपर्क नंबर 94 700 311 25। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड। कलवाही प्रखंड में भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत काली मंदिर परिसर में साफ सफाई की गई। वहीं इसके बाद कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय में स्थापित कवि कोकिल विद्यापति की मूर्ति प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में अवस्थित मिथिला कवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गणेश चंद्र झा व कलवाही किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने पाग पहनाकर माल्यार्पण किया। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गणेश चंद्र झा ने बताया कि बुधवार की सुबह गांव कलिकापुर काली मंदिर परिसर की स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। उसके बाद दिन के करीब 2 बजे कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में स्थापित मिथिला कवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर पाग पहनाते हुए माल्यार्पण किया गया। भाजपा किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि भाजपा के वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच सभी पंचायत के सार्वजनिक जगह, सामुदायिक भवन एवं मंदिरों की साफ सफाई करने का निर्देश मिला था, जिसके आलोक में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गणेश चंद्र झा एवं कलवाही किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव के तत्वाधान में सैकड़ों भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत कई सामुदायिक स्थान एवं मंदिरों की साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि जब देश के किसान जागरूक होंगे तो देश का विकास होगा। उन्होंने किसान मोर्चा के युवाओं से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर तन मन धन लगाकर काम करने को कहा। और मैं आपको मीडिया प्रभारी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग इस कार्यक्रम में आए। सदा से ही जब से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में महान जो पुरुषों हैं, जो महान नायक हैं, उनको सम्मान देने का हमेशा से काम किया और करते रहेंगे। और उन्हीं के जो एक चल रहा है अभी सेवा पखवाड़ा के तहत गणतंत्र दिवस के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने महान कवि श्री विद्यापति नारायण जी का आज पाग और दुपट्टा और माला से सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के तत्वाधान में एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मधुबनी जिला अध्यक्ष भैया रणधीर खन्ना जी के निर्देशन में कलवाही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष राजेश यादव जी की अध्यक्षता में आज आधुनिक भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्वाधान में उनके आदेश पे स्वच्छता अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोगों ने कलवाही प्रखंड के कालकापुर पंचायत काली मंदिर पे सफाई का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा, धुलाई सफाई वगैरह। उसके बाद यहाँ पे विद्यापति जी के प्रतिमा पे पुष्पांजलि किया गया एवं पाग दुपट्टा लगा करके उनको सम्मान किया। मैं बता दूं, विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के बिस्पी गांव में गणपत ठाकुर जी के ब्राह्मण जी के घर में हुआ था। ये राज दरबारी कवि भी थे और इनकी ये सिर्फ मिथिला में ही नहीं, संस्कृत भाषा में भी और बंगाली भाषा में भी इन्होंने काव्य की रचना करी थी। बोले कि बहुत बड़े अनन्य भक्त भी थे, जिनकी तमाम उदाहरण है बड़े बड़े इतिहासकारों ने और कविता करने वालों ने इनको जगह जगह दिया गया, जिसका ताजा उदाहरण पंडोल प्रखंड के भवानीपुर के स्थित भोले शंकर उग्रनाथ बाबा की मंदिर है, जो कि उगना के नाम से भी जाने जाते हैं। वही उगना जो कभी चाकर बन के विद्यापति जी के घर पे रहा करते थे। इनकी भक्ति पे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार मौजूद रहे। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में विज्ञान मंथन के तहत साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया। विज्ञान की चकाचौंध दुनिया में बच्चे आज अपने तकनीकी दिमाग से विज्ञान की दुनिया में कदम रखना ही चाहते हैं। उनका कुछ समय प्रतिदिन निश्चित रूप से विज्ञान से संबंधित कार्य पर जाता है। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ प्रांगण में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी के एसडीएम अश्विनी कुमार, बॉटनी के एक्सओटी कुंवर जी राउत व भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने इस विज्ञान मेला को और आकर्षक बनाया। उन्होंने
बच्चों के दिलचस्प मॉडल को बड़े बारीकी ढंग से सर्वेक्षण किया और उस पर बच्चों के द्वारा मेहनत किए गए दिमागी तकनीकी व अनुभवों की प्रशंसा की। इस मेले में बच्चों के माता पिता भी आए और अपने बच्चों की क्षमता और परख को अनुभव किया। वहीं बच्चों ने बखूबी से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने परख के अनुसार अपने प्रोजेक्ट पर अपने तकनीकी अनुभव का सूझबूझ से इस्तेमाल किया। अपने हाथों से बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्किंग रोबोट, वाटर प्यूरिफायर, कॉल थर्मल पावर प्लांट, सोलर सिस्टम, सस्टेनेबल सोसाइटी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, अर्थक्वेक अलार्म, हाइड्रोलिक पावर रोबोटिक, चंद्रयान 3, हाइड्रोलिक ब्रिज, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, वाइंडिंग टर्बाइन मॉडल, हिमालयन टेरियन, स्मार्ट सिटी जैसे कई प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों ने कल्पना की उड़ान में अपने भविष्य को मॉडल में खोजते हुए बड़े प्रभावी ढंग से साकार करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते सोमवार की शाम खुटौना थाना की पुलिस ने कुसमार चौक से बैटरी चोरी किए हुए एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ पहले से मामला दर्ज था। प्राथमिकी दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ाई से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया। खुटौना पुलिस ने सोमवार की शाम थाना क्षेत्र के कुसमार चौक से एक चोर को सद्दाम मोटर गैरेज से बैटरी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को कुशमार स्थित गैरेज के मालिक मोहम्मद सद्दाम ने गैरेज से बैटरी की चोरी संबंधित मामले में लिखित आवेदन दिया था, जिसके आलोक में गहनता से जांच व पूछताछ की गई। दर्ज प्राथमिकी के 24 घंटे में ही एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के कुसमार निवासी मोहम्मद आबिद के रूप में की गई। सख्ती से पूछताछ में आरोपित ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कही, जिसके निशानदेही पर 70 एम्पीयर के 3 बैटरी को बरैल से बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित को दर्ज मामले में बुधवार के दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मंगलवार को लोकही पुलिस ने पुराने मामले के एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि वह पिछले 10 वर्षों से अपहरण कांड के मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लोकही पुलिस ने मंगलवार को पुराने मामले के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार फरार वारंटी थाना क्षेत्र के हरिराह निवासी ओम प्रकाश मंडल अपहरण मामले में 10 वर्षों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही थी, परंतु आरोपित जगह बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। मंगलवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुपौल जिला के निर्मली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुटौना प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। सोनिया राहुल जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। बिहार के साथ जो छलावा बंद करो, बिहार के साथ छलावा बंद करो, बिहार के जनता के साथ छलावा बंद करो, बिहार के जनता के साथ ठगना बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है प्रखंड मुख्यालय में, क्या मुख्य कारण है इसका, क्या उद्देश्य है? कारण ये है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये धरना कार्यक्रम बिहार के हर एक प्रखंड में किया जा रहा है। उसका डेट 13 और 14 तारीख को था, 2 रोज है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उस टाइम में उन्होंने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। उस टाइम में यूपीए की सरकार थी। उसके बाद 2010 में रघुराम राजन जी का एक कमेटी गठन किया गया और उन्हीं के अगुवाई में जांच किया गया बिहार को कि भाई क्या राज्य जो है विशेष राज्य के दर्जा में आने योग्य है कि नहीं। और रघुराम राजन जी ने 2013 में वो रिपोर्ट जमा किया। उस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि बिहार का जो स्थिति है वो 22वें स्थान पर था और वो बिहार राज्य का विशेष दर्जा में आने के योग्य है वो। उसके बाद जब बिहार और हमारा झारखंड का जब बंटवारा हुआ था तो उसी टाइम में बिहार विशेष राज्य के दर्जा में श्रेणी में आ चुका हुआ था। इसलिए कि बिहार के अंदर में
सिर्फ फसल योग्य जो है सो जमीन है, उसके बाद पानी है, और यहाँ तो और कुछ रहा नहीं। जितना भी खाद्यान्न थे वो चले गए सारा झारखंड। और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्वोत्तर एरिया जो भी है, मणिपुर है, हिमाचल है, उसके बाद नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, तो सारे जो है सो वो सीमांचल के राज्य में ये लोग आते हैं। तो बिहार भी उस कैटेगरी में, हमारे बगल में नेपाल है और दूसरी तरफ जो है भूटान है। तो यहाँ भी अति आवश्यक है कि यहाँ जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। यही मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम अपील भी करते हैं कि जितना भी दल है वो अपने दलगत से ऊपर उठ करके इस चीज में सहयोग करें, ताकि अगर बिहार राज्य का दर्जा हम लोगों को मिल जाता है तो बिहार में जो भी गरीबी है, जो भी महंगाई है, वो सारा चीज हम लोग को कंट्रोल होगा, जो बेरोजगारी है वो खत्म होगा। ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों के लिए है? यह धरना प्रदर्शन तो आज हम लोग का ब्लॉक से खत्म होगा, ब्लॉक के बाद फिर हम लोग जिला में होगा, जिला से हम लोग का राज्य में जाएगा। ये व्यापक ये चरणबद्ध है, 3 चरण में हम लोग का ये धरना होगा। तो कहा जाता है कि बिहार में जो है जदयू भी रूरल्स पार्टी में आती है, और जब वो नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकी, तो क्या कांग्रेस इसे में? बिल्कुल ऐसा है कि ये विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार के हर एक वासी के लिए जरूरी है, और इसके लिए आपको हर एक आदमी को लड़ना जरूरी है। इस बार इससे क्या फायदा होगा आम लोगों को? आम लोगों को फायदा यह है कि सबसे पहले बात तो यह है कि 90% सब्सिडी आपको जो है सो मिलेगी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड आएगा उसमें 90% हमारा जो है सो सब्सिडी होगा, 10% आपको वापस करना होता है। दूसरी बात यह कि जो भी टैक्स पेडेड आ रहे उसमें जो कमी होगा, कॉर्पोरेट को फायदा होगा। तो ये जो पैसा जो हमारा आएगा तो ये जो है सो उससे हमारा उद्योग होगा, और हमारा आम जीवन में जो हमारा लगता है उसमें जो है सो पैसा लगेगा, और आम जीवन पर जो महंगाई का जो मार है वो कम होगा। ये बेनिफिट है। विशेष पैकेज तो दिया गया है। विशेष पैकेज में इससे पहले भी 2005 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, तो उस टाइम में भी 1,70,000 करोड़ रुपया दिया गया था उनको। पैकेज जो दिया गया है उस पैकेज में आप देखिए कि वो पैकेज कहाँ कहाँ के लिए दिया गया है। जो ऐसा योजना जो इससे पूर्व में चल रहा है उस योजना के लिए सब चीज मिल रहा है। इससे आम जन का कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप रोड पर दे रहे हैं, पुल पर दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आज तो बिहार में ये स्थिति बन रही है कि कब कौन पुल ढह जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। आम जन का फायदे के लिए जो बात हो उस चीज में जो पैसा लगे वो होता है आम जन का फायदा। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, यहाँ पर कोई कल कारखाने नहीं है, सारा चीनी मिल पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। इस सब को स्टार्टअप करने की जरूरत है बिहार को, तब जाकर के यहाँ का आम जनता जो है उसको जो है तो मिलेगा जॉब, तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा बिहार हमारा। तो ये आज का जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये पूरे जिले भर में चल रहा है? पूरे बिहार के हर एक प्रखंड में चल रहा है जी, प्रदेश में। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा रूरल्स पार्टियों पर जो भी सत्ता में है? सत्ता में है तो हम लोग तो महामहिम को भेज रहे हैं, और हम लोग आग्रह कर रहे हैं महामहिम जी से कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और अगर नहीं सुनेंगे तो इससे और चरण में चलेगा सर हम लोग का। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? हम लोग तो रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस जैसे कि अभी स्ट्रांग है ओपोजिशन के तौर पर, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी उनकी? क्या विशेष राज्य के दर्जा को लेकर क्या करेंगे वो आगे विशेष राज्य की दर्जा जो मिलेगा तो भाई यहाँ तो बेनिफिट हो रहा है बिहार को ना, हम तो बिहार के लिए लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस तो इस बात की लड़ाई लड़ रही है। 2014 में सरकार बदल गया, 2013 में रघुराम राजन जी का जो रिपोर्ट हुआ कि उनको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अगर उस टाइम में कांग्रेस की सरकार होती तो उस समय बिहार का दर्जा इसको मिल जाता। तो 2014 में तो सरकार बदल गई। अब इस लड़ाई को लड़ना है और लड़ करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करवाना है। इसमें चाहे वो लोजपा भी है, वो भी शामिल है, आरजेडी शामिल है, जेडीयू शामिल है, सारे शामिल है इसमें। तो अभी आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे? ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग। अभी वीडियो साहब के पास चल करके ज्ञापन सौंपेंगे, और ये महामहिम से हम क्या दिखाइए। इंडियन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।